नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के कलेक्टरों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। मोदी की बैठक पर भड़की ममता, कहा बोलने नहीं देना अपमानजनक है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा एमपी विकास की ओर लगातार अग्रसर है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने साधा नरोत्तम मिश्रा पर निशाना। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने की कोरोना टेस्टिंग अभियान की शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के कलेक्टरों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हालात से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के 54 जिले के कलेक्टरों के साथ वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें संक्रमण की रोकथाम के सुझाव आदि पर चर्चा की गई। लड़ने के लिए एक प्रकार से जिलों के आप सबसे प्रमुख योद्धा हैं। 100 वर्षों में आई इस सबसे बड़ी आपदा में हमारे पास जो संसाधन है उनका बेहतर से बेहतर उपयोग करके आपने इतनी बड़ी लहर का मुकाबला किया है। मोदी की बैठक पर भड़की ममता, कहा बोलने नहीं देना अपमानजनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी पर नियंत्रण को लेकर 10 राज्यों के 54 जिले के कलेक्टरों के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई, लेकिन उनके राज्य का कोई भी कलेक्टर इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ था। मोदी की बैठक के बाद ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन किसी को भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। मीटिंग में सभी मुख्यमंत्री शांत बैठे रहे, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हमें बंगाल के लिए 3 करोड़ वैक्सीन की मांग करनी थी, लेकिन हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री किसान हितैषी हैं और हमेशा किसानों के हित में फैसले लेते हैं। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला किया गया है। डीएपी खाद जिसकी कीमतें 140% बढ़ गई थी, और कीमतें बढ़ने के कारण अगर मूल कीमत पर डीएपी दिया जाता तो 2400 रुपया प्रति बोरी खाद किसान को मिलता, लेकिन प्रधानमंत्री जी भारत सरकार 500 रुपया प्रति बोरी पहले से ही डीएपी पर सब्सिडी दे रहे थे। अब ये बढ़ी हुई कीमतों के कारण ये 500 रुपया प्रति बोरी की सब्सिडी बढ़ा के अब 1200 रुपया प्रति बोरी कर दी गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा एमपी विकास की ओर लगातार अग्रसर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि एमपी लगातार सुधार की ओर अग्रसर है। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान के आइडिया को पीएम मोदी ने सराहा है। साथ ही इस मॉडल को देश में लागू की बात चल रही है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घट रहा है और रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कल्पना करो 14,775 करोड़ की सब्सिडी दी है। कमलनाथ जी सोचो जरा, पूरे 15 महीने के कार्यकाल में इतना कर्जा माफ नहीं कर पाए थे। झूठ बोलते रहे, 10 लाख 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ। 2-2 हजार माफ करे, वो भी इतने नहीं हुए थे। 5-5 हजार 10-10 हजार माफ करे आपने, एक का भी नहीं किया। ये होता है किसान हितैषी सरकार। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने साधा नरोत्तम मिश्रा पर निशाना। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के गृह मंत्री का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उन्हें इलाज की आवश्यकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को उनका इलाज करवाना चाहिए। मैं मानता हूं
कि नरोत्तम मिश्रा का मानसिक रूप से इलाज कराने की आवश्यकता है। रोज कुछ न कुछ बयान ऐसा देंगे जिससे कि उनका जो दायित्व है उससे भटके मीडिया और पब्लिक। अरे आपका काम है मध्य प्रदेश में लोग नहीं मरे इसकी व्यवस्था करना, जो हॉस्पिटल, वेंटिलेटर, जरूरी दवाइयों पर काम करना, और आप रोज विपक्ष को गालियां देते हैं, जो मन में आता है वो बोलते हैं। और गृह मंत्री, ऐसा व्यक्ति जिसको गृह मंत्री बनाया वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में काम कर। शिवराज सिंह जी, नरोत्तम मिश्रा जी से इसी वक्त इस्तीफा लो। मुझे शक है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने की कोरोना टेस्टिंग अभियान की शुरुआत। कोरोना नियंत्रण के लिए शहर के नगर निगम जोन में मोबाइल यूनिट हर जोन में जाकर कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की जांच करेगी, जिसके लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग द्वारा निर्देशित किया गया था। आज मंत्री सारंग ने बुद्ध मंदिर शिवनगर से मोबाइल टेस्टिंग यूनिट की शुरुआत की है। और जिले का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, जहां जिले के जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासकीय अधिकारी हैं, सामाजिक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, उस जिले की वस्तु स्थिति पर विचार कर जो भी निर्णय लेंगे हम उसके बाद। देखिए, सीएम ने संकेत भी दिया। देखिए, दोनों बातें हैं कि निश्चित रूप से हमें, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि जान है और जहान भी है, तो जान के साथ साथ जहान भी चलाना पड़ेगा, परंतु जनता की हिफाजत करते हुए रोजमर्रा की जिंदगी को हम शुरू कर सके, इसका निर्णय जिले की और नागरिक स्वयं लेंगे। जिस जिले के, जिस शहर के नागरिक स्वयं इसका निर्णय लेंगे कि हम अनुशासन में रहते हुए अपनी आगे की गतिविधियां करेंगे, वो उस पर विचार किया जाएगा। विधायक आरिफ मसूद का बयान, उन्होंने लगाए हैं सरकार पर गंभीर आरोप। विधायक आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व जिला पुलिस प्रशासन पर विरोध कुचलने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मैं भोपाल की जनता का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद अपने घरों में काले झंडे लगाकर सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध किया है। पूरी रात पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन लोगों के घरों पर चढ़कर काले झंडे निकालते नजर आए। मैं धन्यवाद दूंगा भोपाल शहर की जनता की कि मेरी इस अपील पे, क्योंकि ये अपील मैंने एफबी और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और मीडिया के माध्यम से करी थी, क्योंकि इस दौर में 144 और 188 की वजह से लोग जा नहीं सकते थे। घरों से अपील करने का मैं सराहनीय कदम उठाऊंगा, लोगों का कि धन्यवाद दूंगा भोपाल की जनता को, जिन्होंने साहसिक कदम उठा के आज भोपाल में अपने घरों पे और अपने इलाकों में काले झंडे लगाए। पुलिस प्रशासन ने दिखाई सख्ती, घरों से बेवजह बाहर घूमने वालों पर बनाया चालान। रहटी में कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोगों का बेवजह घूमना पुलिस और प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आज उसी दिशा में रहटी के टीआई अरविंद कुमरे, रहटी तहसीलदार आरएल बागरी, नायब तहसीलदार एवं नगर परिषद का अमले ने बेवजह घरों से बाहर निकल रहे 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन पर रोको टोको अभियान के तहत चालानी कार्रवाई की है। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। जबलपुर में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर आरोपी शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ 1 साल से लगातार उसका यौन शोषण कर रहा था। यहां तक कि पीड़िता की वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था। तंग आकर पीड़िता ने मामले की शिकायत की, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। 28 फरवरी 2020 को उसके साथ राहुल शर्मा नाम का लड़का उसको होटल में लेके आया था, आराध्या होटल में, और उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद 2021 में दोबारा किया, उसके शादी का झांसा देकर उसके साथ ये सब किया, और फिर वो रिपोर्ट करने का लाई, जिस पर मुकदमा कायम कर दिया गया है अपराध धारा 376 2N का, और गाली गलौज भी उसके साथ की गई, तो वो उसके संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं। और आरोपी को कल दबिश देकर गिरफ्तार किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। कांग्रेस प्रदेश सचिव आदिल सिद्दीकी ने बिजली का बिल माफ करवाने की उठाई मांग। कांग्रेस प्रदेश सचिव आदिल सिद्दीकी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है तथा आम नागरिक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अपना जीवन यापन करने में उन्हें कठिनाई हो रही है। उन्होंने भाजपा सरकार से मांग करते हुए कहा कि पिछले 2 माह का बिजली बिल माफ कर दिया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके।
कि जब से पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है पिछले 2 महीने से लोगों के बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए आ रहे हैं और लोगों बेरोज़गार हो गए हैं, किसी के पास पैसा नहीं है बिजली के बिल जमा करने का। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द 2 महीने का बिजली बिल पूरे मध्य प्रदेश की आम जनता का माफ़ करा जाए। पूरे प्रदेश के जहां जहां पर ज़िले में लॉकडाउन है वहां के लोगों का बिजली का बिल 2 महीने का पूरी तरह से माफ़ किया जाए। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।